दोस्तों फाइनली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इंडिया से कुछ सीख लिया, थोड़ी सी शर्म आई है और बाबर आजम समेत जो ड्रॉप करने की बात थी वो बाबर आजम तक नहीं रुकी। शहीनशाह अफरीदी, नसीम शाह और सरफराज अहमद को भी ले डूबी है और पाकिस्तान ने इंग्लैंड के अगेंस्ट तीसरे और चौथे टेस्ट के लिए बाबर आजम समेत शहीनशाह अफरीदी को भी ड्रॉप कर दिया, नसीम शाह और इसके अलावा सरफराज अहमद का भी कैरियर खत्म है अब। क्योंकि बहुत से लोग कह रहे थे कि भाई बाबर आजम को ड्रॉप कर देना चाहिए, उनको आराम देना चाहिए। कुछ लोग कह रहे थे भाई मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तो ड्रॉप किया है ना, वैसे लफ्ज ये शामिल किया है कि भाई रेस्ट दिया, आराम के नाम पे ड्रॉप किया है, लेकिन ड्रॉप होना बनता भी था। लेकिन मुझे कोई खुशी नहीं है बाबर आजम के ड्रॉप होने पे या शहीनशाह अफरीदी, नसीम शाह के किसी के ड्रॉप होने पे खुशी नहीं है। लेकिन खुशी इस बात पे है कि नए प्लेयरों को मौका मिला है। कामरान गुलाम वापस आए हैं, हसीबुल्लाह वापस आए हैं, मेहरान मुमताज वापस आए हैं और इसके साथ साथ साजिद अली को भी स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया है। अगर बात की जाए मोहम्मद अली, वो भी अब स्क्वाड में अंदर वापस आ गए हैं। तो ये वो खिलाड़ी हैं जो अब इन चार प्लेयरों की जगह पे खेलेंगे। डोमेस्टिक के परफॉर्मर हैं, इनको मतलब कि चांस लाजमी मिलना चाहिए था, क्योंकि बहुत अरसे से कह रहे हैं कामरान गुलाम बेचारा पागल हो गया रन्स बना के डोमेस्टिक के अंदर, लेकिन उसको मौका नहीं मिल पा रहा था। लेकिन जब आप इंडिया को देखें तो इंडिया के अंदर उन्होंने भाई 6-6 7-7 उनके मेन टीम के अंदर प्लेयर नहीं खेल रहे होते, 4-4 टीमें उनकी पीछे बनी है, तैयार पड़ी है, एक एक नंबर पे 4-4 क्रिकेटर उनके तैयार बैठे हुए हैं। और ये नहीं है क्योंकि एक क्रिकेटर खेल रहा है तो जब सेकंड बैठा वो थोड़ा सा हल्का है, सारे एक से बढ़ के एक है, किसी को खिला रहे एक से बढ़ के एक कुल्हाड़ा। लेकिन पाकिस्तान में देखें तो आपको बाबर आजम के बाद पीछे अंधेरा नजर आता है। अब आपने बाबर आजम को ड्रॉप किया तो आपको पीछे कोई तैयार प्रोडक्ट नहीं है। क्यों नहीं है कि हम हमेशा नेपाल हो, जिम्बाब्वे हो, कोई भी टीम हो, हम हमेशा अपनी सेम टीम खिलाते हैं, ना हमारे प्लेयर रेस्ट करते हैं, ना हमारी सिलेक्शन कमेटी के अंदर इतनी हिम्मत होती है। लेकिन अब आकिब जवेद आए हैं, आकिब जवेद ने यह बड़ा डिसीजन आके लिया। इससे पहले जितने भी सिलेक्शन कमेटी थी, कोई भी शहीन, बाबर, रिजवान इसको ड्रॉप करने की हिम्मत नहीं होती थी और ये क्रिकेटर खुद भी वहां पे आराम नहीं करते थे। लेकिन फाइनली अब जो है ये 4 क्रिकेटर ड्रॉप हो चुके हैं, सेकंड और थर्ड टेस्ट दोनों के लिए स्क्वाड से रिलीज कर दिया है। मतलब अब ये स्क्वाड के अंदर नहीं है और कामरान गुलाम खेलेंगे। हसीबुल्लाह टीम का हिस्सा है, इसके साथ मेहरान मुमताज लेफ्ट आर्मर स्पिनर बड़े जबरदस्त हैं, एक्साइटेड टैलेंट है, वो इस टीम का हिस्सा है। और मोहम्मद अली को भी स्क्वाड का हिस्सा बनाया मुल्तान के अंदर। यहाँ पे PSL में बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस उन्होंने दिखाई थी, तो अब टेस्ट के अंदर कैसा करते हैं वो देखने वाला होगा। साजिद अली ऑफ स्पिनर भी आ गए हैं और जाहिद महमूद जिनको पहले रिलीज किया गया था स्क्वाड से, अब वो भी सिलेक्शन कमेटी ने उनको भी साथ शामिल किया है। सिलेक्शन कमेटी की आज मेंटोर के साथ मीटिंग भी हुई और बड़े फैसले लेने की उन्होंने मतलब चेयरमैन से कहा कि भाई मुझे बड़े फैसले लेने दो, क्योंकि अगर क्रिकेट बेहतर करनी है, पीछे अपने बैकअप तैयार करना है, तो आपको ये बड़े फैसले लेने पड़ेंगे। और फाइनली आज वही हुआ जिसका सबको इंतजार था कि यार इनको मौका दें, जो आपके डोमेस्टिक के परफॉर्मर हैं इनको आप चांस दें, इनको रिस्पेक्ट दें। तो वो रिस्पेक्ट मिली है। लेकिन ये सरप्राइजिंग है कि ये बाबर आजम को ड्रॉप करके साथ शहीनशाह, नसीम शाह और सरफराज अहमद को भी ड्रॉप कर दिया गया और रिजवान को ड्रॉप नहीं किया गया। हालांकि रिजवान के बारे में भी ये है कि वो भी सीनियर क्रिकेटर हैं, हसीबुल्लाह को मौका दे रहे हैं। अब हसीबुल्लाह खेलेंगे या फिर आप रिजवान के साथ जाते हैं, मुझे लगता है रिजवान को आप प्रेफर करेंगे, क्योंकि आप बिल्कुल नई टीम इंग्लैंड के अगेंस्ट नहीं खिलाएंगे। लेकिन ये बहुत पहले शुरू हो जाना चाहिए था, जो अब शुरू हुआ है। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब फाइनली बड़े फैसले लेने का फैसला किया है, क्योंकि कोई भी क्रिकेटर क्रिकेट से बड़ा नहीं है, गेम से बड़ा नहीं है, बोर्ड से बड़ा नहीं है। तो सिलेक्शन कमेटी के अंदर अगर मतलब कि हिम्मत है ना, तो इस तरह जैसे आकिब जवेद के बारे में कहा जाता है यार को बड़े बोल्ड हैं, और जब भी वो डिसीजन लेते हैं ना तो फिर वो मतलब कि ये अच्छा हुआ है कि वो आए हैं। तो उन्होंने मतलब यस मैन नहीं है, आपको हमेशा बोर्ड के अंदर यस मैन नजर आते हैं जो कह देते हैं भाई बोर्ड ने जहां कहा, ऑफिशियल्स ने जहां कहा, उन्होंने कहा भाई ये जो 2-2 4-4 प्लेयर डाल लो तो ओके कर देते हैं। लेकिन ये बहुत बड़ा डिसीजन है, पहली दफा हमें ऐसा डिसीजन देखने को मिला है कि आपके बड़े क्रिकेटर जो हैं उनको बिठा दिया गया। तो फाइनली अब जो है ये आपको ड्रॉप नजर आएंगे और नए क्रिकेटर जो है वो इस सीरीज के अंदर मौका मिलेगा, क्योंकि आगे बड़ा बिजी शेड्यूल है। आगे पाकिस्तान के बिजी बैक टू बैक मैचेस हैं, चैंपियंस ट्रॉफी, फिर PSL तक आगे 6-7 मंथ बड़ी क्रिकेट है। तो इस हवाले से ये अच्छी है। और रोटेशन पॉलिसी रखें, डोमेस्टिक के परफॉर्मेंस को मौका दें और आपके पास बैकअप तैयार हो, इंडिया जैसे तैयार किया है। अब आप देख लें 4-4 टीमें उनकी बन सकती हैं, जिसको भी खिलाते हैं दोबारा टीम में आता है वो सेंचुरी बना देता है। फिर जो दूसरा क्रिकेटर होता है हमें कहता है यार अब इसको कहां पे फेंके। तो ये है भी इंडियन क्रिकेट ने बड़े पहले डिसीजन लिए। अब विराट कोहली और रोहित शर्मा जाने के बाद उनके पास ये नहीं है कि हम किसको खिलाएं, बैकअप तैयार है। तो ऐसे पाकिस्तान को भी बैकअप तैयार करना चाहिए। दोस्तों जो इनको ड्रॉप किया गया इस पे आप लोगों की क्या राय है, कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर कीजिएगा। इसी के साथ शहरोज अहमद को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।